कुछ कार्य कर रही है तो बच्चों के भविष्य के लिए ही कर रही है। अगर 4 साल के बाद रिटायरमेंट अगर कर रही है तो उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट भी सरकार करेगी, 10% आरक्षण भी दे रही है। सपना छोड़ दिया अपना, मतलब आर्मी में जाने के लिए जब ये आया तो पता वाला। अगर वो काम करने की वाकई इच्छुक है तो अपना बेरोजगारी कहाँ है, पैसा उसको दे रहे हैं सरकार। 4 साल में कोई 17 लाख रुपया कमाएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रावत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पानी है बहुत बड़ा, आपको ये फुहारे दिख रही होंगी पानी की, और उसके ऊपर खुला आसमान। जैसे कि देख सकते हैं जो सेनाएं होती हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तो उसी सेना भर्ती को लेकर एक स्कीम जो भारत में आई है वो है अग्निपथ योजना। यानी कि जो सेना में भर्ती होने की स्कीम को अग्निपथ कहा गया, जिसको लेकर जगह जगह देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, हिंसा हो रही है, जिसको लेकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो आखिर इस योजना को लेकर युवाओं के दिमाग में क्या चल रहा है, ऐसी क्या मानसिकता है जिसको लेकर इस तरह से ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी मुद्दे को जानने के लिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं और जानेंगे जो अग्निपथ योजना है उसके तहत उनके दिमाग में क्या चल रहा है और वो उसमें क्या बदलाव चाहते हैं। इसी मुद्दे पर हम युवाओं से जुड़ेंगे और जानेंगे अग्निपथ योजना के लिए। अग्निपथ योजना को लेकर आजकल देश के कई कोनों में जो हिंसा चल रही है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप युवा बेहतर बता सकते हैं। ये योजना युवाओं के लिए सही है और इसका मतलब 4 साल का। आपने कहा सही है? सही है, मेरे हिसाब से सही है। और ये 4 साल का है और इसमें 17.5 साल मतलब 17.5 साल की जो एज हैं उसमें मतलब वो व्यक्ति या मतलब लड़का युवा पार्टिसिपेट कर सकता है। और इसका मतलब मैक्सिमम एज है 23 साल और इसमें 4 साल का जॉब है। उसके बाद मैक्सिमम उम्र 23 है। सरकार ने कहीं कहीं उम्र का भी आपको जो ज़्यादा दे दिया, पहले कम थी अब ज़्यादा कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जो विरोध हो रहा है वो क्यों हो रहा है? विरोध होने का मतलब है, मान लीजिए विपक्षी भी तो हैं, कोई भी सरकार होती है तो सरकार का विपक्ष भी होता है, तो हर चीज़ का विरोध होता है। जैसे अगर आप जो विरोध कर रहे हैं, एक एग्जांपल देके अगर मैं पूछना चाहूँ, जो सेना होता है देश की रक्षा करने के लिए होता है, देशभक्ति की भावना के तहत उसमें लोग ज्वाइन होते हैं कि हम देश की रक्षा करेंगे, सेवा करेंगे, लेकिन जिस तरह से चीज़ें और कार्रवाई चल रही है, आपको लगता है ये देशभक्ति की भावना इनके अंदर कहीं ना कहीं है या नहीं, देश को बर्बाद कर रहे हैं लोग। ये लोग देश का रक्षा नहीं कर सकते मैम। आप में से जो कितने लोग हैं जो आर्मी में जाना चाहते हैं? सब लोग हैं मैम, आर्मी लवर सब लोग, सब यस मैम, सब जाएंगे। तो आप लोग कितना समर्थन करते हैं अग्निपथ योजना? मैम पूरा बिल्कुल 100% मैम, 100%। अच्छा, जो 100 मैम कुछ तो मिल रहा है ना, ही से तो बेटर है ना, कुछ भी मिल रहा है। 4 साल का जॉब तो मिल रहा है ना। उसके बाद लेकिन 4 साल के जॉब के बाद भी सरकार ने आपको ये नहीं कहा कि आप बिल्कुल हमको पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है, उसके बीच हमारी डिग्री अन्य मतलब स्टेट में कंट्री में वैल्यू है ही उसकी, फिर मैम इससे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं मैम। तो जैसे जो युवा ये सब चीज़ें कर रहे हैं, आप लोग भी यंग हैं, आप लोग खुद बता रहे हैं आप आर्मी में जाना चाहते हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैम उनको हम समझा तो सकते नहीं। समझाने के लिए नहीं कह रही, आप युवा हैं, वो भी युवा है, एक दोस्त के नज़रिए से समझाइए, एक युवा के नज़रिए से समझाइए, तो कैसे क्या बोलना चाहिए? मैम कहेंगे मैम सरकार को किया सही, अच्छा किया है मैम, सही सर बंद देखते रहो, आपके लिए भी फायदा है और आपको जनरेशन के लिए भी फायदा करना है। चाहिए, इसको करना चाहिए, इस जॉब को लेना चाहिए। उसके बाद मान लीजिए गवर्नमेंट स्टेट सरकार दे रही है, 10% डिस्काउंट भी दे रही है और अच्छा मंत्रालय में 10% डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसको लेना चाहिए। अग्निपथ योजना को लेकर जगह जगह जो प्रदर्शन हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे? ये सरकार की स्कीम है, तो अगर सरकार की जो स्कीम है वो अच्छे के लिए होती है। सरकार यह नहीं चाहती है कि युवाओं को कोई गलत काम दे, तो अगर वह कुछ कार्य कर रही है तो बच्चों के भविष्य के लिए ही कर रही है। अगर 4 साल के बाद रिटायरमेंट अगर कर रही है तो उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट भी सरकार करेगी, 10% आरक्षण भी दे रही है। तो अगर आरक्षण, इन सब चीज़ों के बावजूद भी वो लोग कह रहे हैं कि 4 साल बाद हम बेरोजगार हो जाएंगे, हमें वो एक तरह से कामचोर बना दिया जाएगा, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। कामचोर उनको कहाँ बनाया जा रहा है? उनको 4 साल बाद 17 लाख रुपए का जब उनको पा रहे हैं तो 17 लाख रुपए पहले में अपना काम करें, बिजनेस कर सकते हैं, काम उनको बेरोजगार हो रहे हैं। अगर वो काम करने की वाकई इच्छुक है तो अपना बेरोजगारी कहाँ है, पैसा उसको दे रहे हैं सरकार। 4 साल में कोई 17 लाख रुपया कमाएगा? अगर मोदी जी, योगी जी अगर 17 लाख रुपया उनको दे रहे हैं तो बेरोजगार कहाँ हो रहे हैं? उससे अपना रोजगार फैलाएं। बहुत खाएंगे, 4 साल में 7 लाख रुपया खाएंगे। अगर 10 लाख रुपया बचाएंगे, 10 लाख बिजनेस करेंगे, उससे बड़ा क्या फ़ायदा होगा? ये देश के युवाओं को भविष्य के लिए अच्छा कर रहे हैं मोदी योगी जी, इनका मैं समर्थन करता हूँ। जैसे कि अब गोरखपुर में है हमारी टीम, तो गोरखपुर के लिए मतलब जैसे योगी सरकार ने जो भी कहा है उसके लिए क्या कहना चाहिए? गोरखपुर में योगी जी ने बहुत विकास किया है और योगी और मोदी जी का जो
कार्यक्रम है या जो भी उनकी योजनाएं हैं वो पूरे गोरखपुर क्या पूरे देश के लिए उन्होंने अच्छा कार्य किया है और हम चाहते हैं कि वो इसी तरह वो आगे अच्छा कार्य करते रहें। अग्निपथ योजना के लिए क्या कहेंगे? ये देखिए नौजवानों के लिए एक बहुत बढ़िया है और इसको लोग गलत तरीके से समझ रहे हैं। अगर सही से लोग समझेंगे तो ये बहुत बढ़िया है। 4 साल आदमी अपना जैसे 18 साल में अगर कर ले रहा है तो 20-22 तक 4 साल कंप्लीट हो जाएगा और उसमें उन लोग को हर ट्रेनिंग मिल जाएगी। उसके आगे जो भी करना है उसके लिए उन लोग को बहुत बढ़िया बेनिफिट होगा। इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचने की ज़रूरत है। सरकार ने बहुत बढ़िया कदम उठाया है नौजवानों के लिए। गोरखपुर से हाँ, गोरखपुर से। अग्निपथ योजना के बारे में पता ही होगा। पता है। दंगे भी हो रहे खूब जगह जगह। दंगे तो हो रहे, इसमें तो हमारा भी नुकसान हो रहा है, किसान का भी कुछ। तो मतलब ये अगर आप लोगों को जैसे जो युवाओं को ये चीज़ें पसंद नहीं है, ये योजना पसंद नहीं है, तो वे कानूनी प्रक्रिया का भी सहारा ले सकता है। इस तरह की चीज़ें क्यों की जाती है? ले सकते हैं, प्रक्रिया किया नहीं जाता है। प्रक्रिया क्या करेंगे लेकर? अपना किसान कुछ तो आवाज़ उठाना चाहिए ना इसे करने के लिए। तो उठा भी रहे हैं, इसमें कुछ गलत भी कर रहे हैं, कुछ सही भी कर रहे हैं, तोड़ फोड़ जो कर रहे हैं गलत। योजना के समर्थन में सरकार से ये अनुरोध है कि सरकार ये योजना वापस ले लें। वापिस हम एक आर्मी की तैयारी करते हैं। हम भी मतलब धूस में मतलब 4 साल से दौड़ रहे हैं। इसमें जो आया था तो हम भी सपना छोड़ दिया अपना मतलब आर्मी में जाने के लिए। जब आया तो अग्निपथ वाला योगी जी से मतलब योगी जी की जो भी योजनाएं हैं एक उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? योजना भी जो दिए सरकार है, जो देगा अच्छा ही देगा, लेकिन हमारी तरफ से अनुरोध है कि सरकार को ये योजना वापस लेना चाहिए, अग्निपथ वाला। हाँ, इसमें बच्चे बहुत साल से तैयारी कर रहे हैं। इसमें अब उन बहुत लोग का सपना से टूट गया है। बहुत लोग मतलब 41 से इसमें न्यूज़ आ रहा है कि बहुत लोग फांसी लगा मर चुके हैं, बहुत बच्चे। नहीं, लेकिन कल परसों ये खबर भी आया था, जो फांसी लगाने वाला खबर था एक तरह से वो फेक मैसेज था और इसकी पुलिस जांच भी कर रही है। तो ये सच नहीं है कि किसी ने ऐसे फांसी लगाकर आत्महत्या करी है। इस चीज़ हमारे सामने हमारा दोस्त एक मतलब पूरा रिजल्ट हमारे डॉक्यूमेंट सब जला दिए 2 लोग। कब? हाँ, हो गया, परसों का बात है हमारे गाँव का। क्यों जला दिया? ये मतलब तैयारी कर रहे थे अग्निपथ, बीच में मतलब पेपर भी नहीं होने दिए सब। बीच में अग्निपथ 4 साल के आ गए हैं तो पूरा एकदम लोग एकदम आशा छोड़ दिए कि अग्निपथ वाले पूरा 4 साल से हम लोग दौड़ रहे थे। हम भी आर्मी की तैयारी करते थे, जब ये आया तो हम भी रास्ता छोड़ दिए। यहाँ पर हमने गोरखपुर की जनता से जाना कि जो अग्निपथ योजना है जिसमें भर्ती होने के बाद जो आर्मी सेना की सेवा के बाद जो जवान हैं उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा, उस योजना के लिए जो जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इस तरह की हिंसा हो रही है, आगजनी हो रही है, उसके लिए काफ़ी सारे युवाओं ने ही समर्थन किया और उनका कहना है कि ये योजना अगर कोई समझेगा तो इसका विरोध नहीं करेगा और ये जो योजना आगे हो रही है युवाओं के भविष्य के लिए हो रही है और वो पूरी तरह से उसके समर्थन में। और उनका कहना है कि अग्निपथ जो योजना है बिल्कुल ठीक है। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ मैं प्रीति रावत, द न्यूज़ 15।